हेलो आयरन फ्रेंड्स, मैं मलोदा सिविलर कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 4, 5 तक अपन ने कर लिया है। यानी कि पहले प्रश्न में कुल 10 पार्ट है, इससे पहले के 5 पार्ट अपन पिछले वाले वीडियो में कर लिए हैं। तो जिसको भी पहले वाला वीडियो चाहिए अपने चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो आज अपन देखने वाले इसी का छठा पार्ट, पहले क्वेश्चन का छठा पार्ट। तो छठा पार्ट अब देखो, पहले तो क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, जिसने वो वीडियो देख लिया है तो बिल्कुल आपको पहले समझ में आ जाएगा, और जिसने नहीं देखा एक बार प्लीज वो वीडियो जरूर देखे। ठीक है, तो प्रश्न बोल रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्न के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। और दूसरा प्रश्न है इसका, यदि शांत दशमलव प्रसार है तो उसका दशमलव प्रसार भी लिखना अपन को। ऐसा अपन ने पिछले वाले वीडियो में कर लिया है। तो इसमें भी देखो, अब देखो शांत दशमलव प्रसार होने की शर्त क्या है, उसके जो परिमेय संख्या है, जैसे ये परिमेय संख्या, इसके क्योंकि जो अभाज्य गुणनखंड 5 × 2 की घात के रूप में होना चाहिए। देखो यहाँ पे इसमें है 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है यहाँ पे, तो केवल 2 व 5 की 2 की घात m n × 5 की घात m के रूप के होने चाहिए। ये मैंने पहले समझा दिया परिमेय संख्या के बारे में कि मतलब ये शांत होगी अशांत होगी, इसके बारे में पूरा बेसिक समझाया मैंने। ठीक है, तो आज तो इस प्रश्न को करना अपन को। तो जिसके जो क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 5 और 2 उपस्थित होते हैं, या केवल 5 ही उपस्थित होता है, या केवल 2 ही उपस्थित होता है, इनके अलावा कोई और उपस्थित नहीं होना चाहिए। इन दोनों के अलावा कोई और उपस्थित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 और 5 ही दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका हल हो गया अपने पास शांत दशमलव प्रसार है। शांत कारण लिख दो, क्योंकि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n व 5 की घात m के रूप के है। ठीक है, अब शांत दशमलव प्रसार है, दोनों प्रश्नों को मैं एक साथ करता आ रहा हूं ना। तो शांत दशमलव प्रसार है, तो कहने का मतलब इसका दशमलव प्रसार भी अपन को लिखना होगा। तो इसका दशमलव प्रसार इसी का ये छठा है, तो छठे का दशमलव प्रसार अपन को लिखना है। तो 2 × 3 × 5 की घात 2। अब मैंने पहले बताया था आपको कि मतलब जो दोनों जो संख्या है, इनका जो नीचे जो हर है, इनकी घात समान करो। 5 की घात और 2 की घात समान करो। यहाँ पे 5 की घात तो 2 है और 2 की घात 3 है, तो कहने का मतलब दोनों की देखो हर व अंश को मैं किससे गुणा कर देता हूं, हर व अंश को 5 की घात 1 से गुणा करने पर, 5 की घात 1 से गुणा करने पर गुणा किया मैंने, तो ये हो गया 23। 2 × 3 × 5 की घात 2 × 5 की घात 1 तो ऊपर से और 5 की घात 1 नीचे गुणा कर दिया मैंने। तो कहने का मतलब देखो यहाँ पे तो ऊपर तो 23 को 5 से गुणा कर लो, तो 23 को 5 से गुणा किया तो 115 बटेवा नीचे देखो जब गुणा करते हैं आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है। यहाँ पे 2 की घात भी 3 हो गई और 5 की घात भी 3 हो गई। ठीक है, तो इसको और 115 बटेवा ये 5 दूनी 10 बटेवा 10 की घात, यानी 5 दूनी 10, 10 की घात 3। जब घातें समान होना तो आधार भी आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे इसको मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, 115 बटेवा 10 की घात 3 यानी कि 1000। ठीक है, अब देखो 3 0 है तो 3 संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है, तो 3 संख्या तो 3 तो ये संख्या ही है, तो 0.1 ये इसका दशमलव प्रसार आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, इसको आंसर लिख देता हूं मैं, ये अपना आंसर करेक्ट है। अब देखो इसमें अपन भाग देते ना, जैसे इसको गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद फिर 23 में भाग देते हैं, यानी कि अपने पास 23 तो क्या है, भाज्य है, और जो नीचे संख्या है वो भाज्यक है। इसका भाग देखिए तो बहुत लंबा हो जाता है ना। तो अब ठीक है, अब इसका लेते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट है 7वां पार्ट है। तो 7वां पार्ट तो अब देखते हैं 7वां पार्ट। तो 7वां पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो शर्त क्या है, शांत दशमलव प्रसार होने में मतलब परिमेय संख्या क्योंकि अभाज्य गुणनखंड
क्योंकि क्या अभाज्य गुणन क्यू नीचे वाला ही होता है, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का होना चाहिए। तो 2 की घात m n इंटू 5 की घात m के रूप का है नहीं है, क्योंकि बीच में क्या आ गया 7 और आ गया। इसका मतलब क्या है अशांत दशमलव प्रसार है। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूं, हल लिख देना, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं। अब अशांत दशमलव प्रसार है तो इसका मतलब इसको दशमलव निकालना है नहीं है, तो इसका 8वां पार्ट लेते हैं। 7वां तो हो गया अपना कंप्लीट, इतना ही लिखना है। 8वां पार्ट अपना 6/15। अभी ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब होता है जिनके मतलब p और q में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 3 कॉमन है, तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है, तो पहले इसको 3 से कैंसिल करो। तो 3 दूनी 6 और 3 पंजो 15, यानी कि 2/5। तो ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, क्या है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि यदि या तो 5 ही हो या 2 ही आ जाओ या 5 दोनों साथ में आ जाओ, इनके अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। जैसे इसमें 7 और आ गया 2 और 5 के अलावा, इसका मतलब वो अशांत दशमलव प्रसार हुआ। अब देखते हैं इसमें तो केवल 5 ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना शांत दशमलव प्रसार है। हल क्या हो गया इसका, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, कारण क्योंकि q के अभाज्य गुणनखंड 5 की घात m के रूप के है। ठीक है, ये इसका कारण हो गया। अब देखते हैं, अब ये दशमलव प्रसार है मतलब शांत है, तो इसका दशमलव प्रसार भी लिखना अपन को। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, शांत है तो दशमलव प्रसार, इसका भी दूसरा का लिख देते हैं। 8वां है ये 5/2/5 का अपन को लिखना है दशमलव प्रसार। तो 5/2 का दशमलव प्रसार, देखो यहाँ पे 5 की घात दोनों 2 और 5 दोनों साथ होने चाहिए, जब ये जाके सही होता है। तो यहाँ पे 5 की घात 1 तो है लेकिन 2 की घात नहीं है। तो हर वह अंश में मैं क्या करता हूं, हर वह अंश में 2 की घात 1 से गुणा करने पर तो 2 की घात 1 से गुणा करता हूं मैं। तो 2 की घात 1 से गुणा करके देखो यहाँ पे, तो ऊपर और नीचे दोनों करना। तो 2 की घात 2, 5 की घात 1 तो पहले है, 2 की घात 1 से ऊपर गुणा कर दिया, 2 की घात 1 से नीचे गुणा कर दिया। तो ऊपर तो क्या हो गया अपने पास 2 दूनी 4 और नीचे हो गया 5 दूनी 10, 10 की घात 1, यानी कि क्या आ गया अपने पास 0.4। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि 0.4, क्योंकि एक बार 0 है तो एक अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। तो ये अपना आंसर हो गया दूसरे का। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इसका नवा पार्ट। तो नवा पार्ट क्या है, तो अपने पास है नवा 35/50। अब देखो ये अभी परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या होने का मतलब होता है कि उनमें कुछ ना कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, 5 से 35 भी कट रहे तो 50 भी कट रहे, तो दोनों को काट देता हूँ मैं पहले। तो 5 7 35, 7 बार और 5 दाई 50। तो ये हो गया अपने पास क्या 7/10। अब 7/10 के अभाज्य गुणनखंड करो, तो ये हो गया अपने पास 7/2 इंटू 5। तो 2 इंटू 5 के रूप का, तो क्या हो गया इसका आंसर शांत दशमलव प्रसार है। तो हल लिख देता हूं इसका मैं, शांत। अब शांत दशमलव प्रसार क्यों है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें ये तो शांत है, तो इसका दशमलव प्रसार भी लिखना है। तो मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये अपने पास 90 है, किसका लिखना अपन को 7/10 का। अब 7/10 का डायरेक्ट ही है, क्या करना डायरेक्ट, एक 0 है तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि अपन को नीचे 1000 100 500 यही तो लाना पड़ता है। तो नीचे अपने पास पहले ऑलरेडी 10 है,
तो 0.7 हो जाएगा। ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ये मैंने 90 यहाँ पे कर दिया है। गलती कहाँ पे करते हैं अपन, यहाँ पे 35 का अभाज्य गुणनखंड करने लगते हैं, सॉरी 50 के। तो 50 के अभाज्य गुणनखंड नहीं करने का कारण, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या की पहचान होती है कि उनमें P और Q में कुछ ना कुछ कॉमन होता है। तो यहाँ पे कॉमन है तो मैंने पहले इसको परिमेय बना के फिर किया। तो अपने 90 का दशमलव प्रसार भी कर लिया है। तो अब 10वां पार्ट लेने वाले हैं। तो 10वां पार्ट है 77/210। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ 77/210। अब देखो पहले तो ये परिमेय संख्या नहीं है, इसको परिमेय बनाना पड़ेगा। परिमेय बनाने का मतलब है कि इसको मतलब अब ये कट रही है, देखो 77/10 210 कट रहा है। तो पहले ऊपर भी 7 का भाग जा रहा है, नीचे भी 7 का, तो इसको पहले परिमेय बनाओ। तो परिमेय बनाने का मतलब हो गया ऊपर भी 7 का भाग दिया, नीचे भी 7 का भाग दिया, तो अपने पास प्राप्त हो गया 11/11 7 एकम 7 7 एकम 7 और 7 3 11/30। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करो। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, तो 30 के अभाज्य गुणनखंड हो गए अपने पास 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5, 3 दूनी 6 और 6 पंजो 30, 6 पंजो 30। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 3 और आ गया एक्स्ट्रा। इसका मतलब ये एक अशांत दशमलव प्रसार है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अशांत। हल क्या हो गया इसका, हल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इनको अलग अलग करना पार्ट, ये अलग है। इसका हल हो जाएगा अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब देखो अशांत है, इसका है मतलब दशमलव अपन को निकालना ही नहीं है। तो ये अपना पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इससे पिछले वाले वीडियो में अपन ने किया था इसी का, इसके जो पिछले वाले 5 क्वेश्चन है ये छठा पार्ट इसमें लिया है और 5 पार्ट अपन ने पिछले वाले वीडियो में लिए थे। तो ये अब जो भी उतारना चाहते हैं उतार लो। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं तीसरा। पहला और दूसरा कंप्लीट हुआ है, तो इसको मैं मिटा के इसका तीसरा पार्ट लेता हूं। तो अब लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 एक बार मैं तुम्हें पढ़ के बता देता हूं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। तो वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार अपन को दिए गए हैं। ये प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। अब अपन को ये बतानी है कि जो दशमलव प्रसार लिखा हुआ है ये एक संख्या परिमेय है या नहीं है, ये बताना अपन को पहली बात। तो और यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पहले तो ये बताना है कि ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखो परिमेय संख्या होने की शर्त क्या होती है, जो संख्या है मतलब एक तो पहली बात तो है ये जैसे ये संख्या, तो ये इसकी आवृत्ति भी नहीं हो रही है, ये लगातार आगे से आगे अनावर्ती होती जा रही है, इसलिए ये इसका ये अपरिमेय संख्या। पहली बात तो यहाँ पे परिमेय संख्या है क्योंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसका हल तो क्या हो जाएगा अपना पर डायरेक्ट लिख देते हैं। हल यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है कारण क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है। क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है। पहला क्वेश्चन तो अपना कंप्लीट। अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है यदि ये शांत दशमलव परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। पता तुम्हें जो परिमेय संख्या शांत संख्या है तो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। अब P/Q के रूप में लिखी जा सकती है तो Q के बारे में अपन क्या कह सकते हैं। तो जैसे इसका जो दशमलव प्रसार है इसको P/Q के रूप में लिखे तो कितनी संख्या है आगे 9। तो ये हो गया अपन 5 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो 9 अंक है दशमलव के बाद में तो 9 जीरो लगा दो। तो अब इसके जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे जो नीचे वाली संख्या ये, तो ये 2 की घात m × 5 की घात m के रूप का आएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे
अतः Q के संबंध में क्या कह सकते हैं अपन, Q के संबंध में हम कह सकते हैं कि Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप के होंगे। जैसे अब अभी अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखा था, नीचे अपन ने 1000, 500, 10,000 ये सही लाना पड़ता था, तो मतलब उसको भी इसी रूप में लिया है। तो इसके जो जैसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसमें भी दोनों की 2 की 5 की घात बराबर की थी, यहाँ पे 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का आएगा क्यों। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट देखो, इसकी न तो आवर्ती हो रही है और ये संख्या बार बार आगे से आगे चलती जा रही है, यानी कि अनावर्ती है इसकी। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हल क्या हो जाएगा इसका, मैं इसका आंसर लिख देता हूं। यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, उसने क्वेश्चन में कहा है जो परिमेय संख्या है जिसमें अपन Q के बारे में क्या लिख सकते हैं, तो अपरिमेय, तो इसके बारे में अपन Q के बारे में कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो इसे इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा। अब तीसरा एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, तो इसका पहली बात तो इसको अपन लिख देते हैं, यहाँ पे इसका आंसर हल लिख देते हैं। पहली शर्त तो कंप्लीट करते हैं, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या कारण, जैसे इसमें भी लिखा था, क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका दशमलव भी, जो शांत संख्याएं होती है वो बोले आवर्ती वाली हो चाहिए, वो बिना, जैसे ये पूर्ण हो, अनावर्ती वाली नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो गया, यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है। क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत, तो परिमेय है। अब परिमेय है तो Q के बारे में क्या लिख सकते हैं, देखो इसमें तो क्या है कि आवर्ती नहीं हो रही है, इसलिए जो Q के जो अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का ही होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आवर्ती हो रही है, तो आवर्ती हो रही है तो इसका मतलब इसका कुछ और भी गुणनखंड आ सकता है। तो इसका Q के संबंध में हम कह सकते हैं कि Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात n इंटू 5 की घात m के अतिरिक्त कुछ और भी संख्या होगी। ठीक है, तो ये अपना तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और ये प्रश्नावली फिनिश हो गई आज परिमेय अपने वास्तविक संख्या वाली। तो इसके बाद अपन देखने वाले हैं बहुपद। तो देखो आज थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो अगले वाले वीडियो में अपन देखने वाले हैं बहुपद। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ओके।